हाय गाइस, क्या मैं लाइव आ चुका हूँ क्या? फटाफट बताएंगे मुझे, क्या मैं लाइव आ चुका हूँ क्या? मुझे तो ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि मैं लाइव आ चुका हूँ करके। आप बताएंगे बाकी बाकी आप बताएंगे हेलो 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 हेलो, ऐसा वैसा मेरे बच्चों। अब क्या बताए आपको, क्या बताए आपको, क्या बताए आपको? क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल सब लोग ज्वाइन हो चुके हैं, सब लोग फटाफट फटाफट ज्वाइन हो जाइए भैया। मंडे का दिन है, एकदम नई नई शुरुआत है, मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है बेटा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम लोग यूनिट 1 पढ़ रहे हैं। ये हमारा 7वां लेक्चर है। पहला लेक्चर हुआ था मेरे बच्चों कहाँ पे? स्पेशल क्लास के ऊपर। स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री फ्री और फ्री होती है, और उसके आगे के 5 लेक्चर्स मतलब 6 लेक्चर तक हुए यूट्यूब के ऊपर, और आज है हमारा 7th लेक्चर। राइट राइट एम राइट या नहीं? राइट राइट है सर, बिल्कुल राइट। एम आई राइट और एम आई राइट? बिल्कुल सर, आपको कौन रोक सकता है ना? चलिए चलिए चलिए, आइए। या मेरा नाम है बच्चों, ये नाचीज का नाम है क्या? ये नाचीज का नाम है इंद्रेश गांधी मेरे बच्चों। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और मैंने 4 साल का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस भी हो चुका है इस पर्टिकुलर फील्ड में। आप जैसे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके। राइट राइट राइट, ओके ओके बच्चों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? इसको कम कर दो, छू मंतर। हाँ अब देखो, अरे रे बहुत ज्यादा कम हो गया। हाँ, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे सब लोग, स्क्रीन के ऊपर ध्यान देंगे। अभी के अभी मैं आपको एक बहुत भारी चीज बताने वाला हूं। मैं आपको जो अभी बताने वाला हूं वो है बेटा हमारा अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म। सर अन अकेडमी प्लस के बारे में हमने बहुत सारी चीजें सुनी है बेटा, उसके बारे में तो मैं आज आपको बताने वाला हूं। थोड़ा सा सुनो सुनो मेरी बात, बहुत काम की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए यार, एक महीने का मेरे बच्चा कॉस्ट लगता है 3500 पर मंथ। सर किस चीज का पैसा लोगे आप? सर यूट्यूब तो फ्री है, मैं ना, हमारे पास तो डेटा भी है। नहीं बेटा नहीं। अगर आपको सीए कोर्स, अगर आप करना चाहते हो सीए कोर्स एकदम स्ट्रक्चर्ड मैनर में, आप चाहते हो कि नहीं यार सामने वाला टीचर हो, मैं उसको मैं लिखूं, मैं प्रैक्टिस करूं तो मैं बेच पाऊं ने, वो मुझे होमवर्क दे, वो मेरी राइटिंग प्रैक्टिस ले, सर के एकदम तोड़ तरीके के नोट्स मिले जिसमें पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस वहीं पे हो, और ऐसे बहुत सारी चीजें, और ऐसे बहुत सारी चीजें हमको इकट्ठा मिले, तो आपको मेरे बच्चा आना होगा अन अकेडमी प्लस के ऊपर। जी हाँ, सही सुना आपने, आपको अन अकेडमी प्लस के ऊपर आना होगा बेटा। आप देख सकते हैं 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के लिए हम आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाते हैं। सर 1 महीने का 3500 है और 24 महीने का 875 रुपीज पर मंथ है। सर इतना क्यों बेटा? आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट है, 75% आपको ऑफ दे रहे हैं। हाँ, इसलिए 24 महीने का लेके रख लो भैया, मजा आ जाएगा। फुर्सत, फुल फुर्सत मेरे बच्चों, है ना? हाँ हाँ सर, हाँ ठीक है सर। अभी आगे बताओ बच्चा, एक और चीज आपको बताऊं, एक और चीज आपको बताऊं बेटा, कोड यूज तो करके देखो। ये जो कोड है ना मेरे बच्चा, ये जो कोड यूज करके देखो, INDRESF, जादू होगा, जादू होगा मेरे बच्चों, जादू होगा। मतलब क्या? आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे बच्चों। क्या बोल रहा मैं? आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा इसके ऊपर। आप एक बार कोड का प्रयोग तो करके देखिए। आप बोलोगे सर मजा आ गया, आप बोलोगे सर मजा आ गया करके, क्या मस्त कोड बताया था आपने, डिस्काउंट मिलेगा बच्चों आपको, डिस्काउंट। हाँ हाँ हाँ, है ना? यस यस यस, ओके ओके एंड ओके गाइस। चलिए चलिए चलिए, मैं आ जाता हूं हमारे कोर्स के ऊपर, हमारे सिलेबस के ऊपर। अरे भूल तो नहीं गए? बहुत समय हो गया है मेरे बच्चों, भूल तो नहीं गए ना चीजों को? बताओ मुझे फटाफट, भूल तो नहीं गए ना? सर नहीं भूले, नहीं भूले सर। अभी देखो, अभी बताते हैं आपको, जवाब देते हैं सर। देखिए अभी हम आपको जवाब देंगे सर, देखते जाइए। देखता हूं ना मैं, स्क्रीन पे देख ही रहा हूं मेरे बच्चों में, है ना? चलो ध्यान दो। आपको याद है क्या बेटा? सबसे पहली चीज, सर 2 दिन हो चुके हैं, हम भूलने लगे। आप थोड़ा सा फटाफट रिवाइज करा दीजिए, तो हो सकता है हमें याद आ जाए। तो हम बैठे किस लिए बेटा? इसी चीज के लिए तो हम लोग बैठे हैं। आइए आइए, सबसे पहले हमने क्या देखा था? सबसे पहला जो सेक्शन हमने देखा था बेटा, वो सेक्शन 2H था। बातें बंद करो, अभी मेरे साथ रिवीजन करो, समझे ना? बातें बंद करोगे बिल्कुल चैट सेक्शन में, मेरे को बातें चाहिए नहीं अभी। एकदम अभी अपना कंसंट्रेशन होना चाहिए बच्चा, पूरा पूरा इसके ऊपर कंसंट्रेशन होना चाहिए, समझ रहे हो ना? हाँ सर एकदम मस्त, आ जाओ। सेक्शन 2H क्या बोलता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है। मतलब क्या? एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर 2 एलिमेंट्स होते हैं, एग्रीमेंट, एनफोर्सेबिलिटी। बात करता हूं बेटा एग्रीमेंट की। एग्रीमेंट आता है सेक्शन 2E के अंदर, जो बोलता है एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज एग्रीमेंट करके। सेक्शन 2 भी बात करता है प्रॉमिस की। व्हेन अ पर्सन टू whom proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. प्रपोजल
when accepted becomes a promise. right and right. एनफोर्सेबिलिटी की बात करता हूं मैं। एनफोर्सेबिलिटी की क्या बात करूं, क्या बात है मेरे बच्चों। एनफोर्सेबिलिटी का मतलब होता है लीगल ऑब्लिगेशन। सर मतलब क्या, एक मिनट सर, लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या बेटा? लीगल ऑब्लिगेशन का कतई जहर तरीके से मतलब होता है लीगल ड्यूटी। क्या बोला मैंने? लीगल ड्यूटी इसका मतलब होता है मेरे बच्चा, लीगल ड्यूटी इसका मतलब होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं, हाँ सर समझ रहे हैं। आ जाइए नेक्स्ट आ जाइए फटाफट। देखो बच्चों, उसके बाद अपन ने देखा था असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला उसमें था बच्चा लोग क्या, टू पार्टीज करके। मतलब क्या, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर होने चाहते हो तो मिनिमम आपके पास दो पार्टीज होनी चाहिए। दूसरा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। मतलब क्या बेटा, इंटेंशंस टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि आपको सामने वाले के साथ लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना है मेरे बच्चों। मतलब क्या, आप बोलते हो सर, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था मेरे बच्चों कि क्या आपने पापा को बोला कि अगर मैं 400 में से 400 मार्क्स लाता हूं तो आप मुझे क्या लेके देना, आप मुझे हार्ले डेविडसन लेके देना करके। आपने 410 मार्क लाए मेरे बच्चों, लेकिन यहां पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप था क्या? नहीं था। यहाँ पे वो इंटेंशन ही तो मिसिंग था मेरे बच्चों। जो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप था ना, वही तो मिसिंग था मेरे बच्चों, वही तो चाहिए अपने इसमें। तो ऐसे सिचुएशन में बोलते हैं बेटा लीगल ड्यूटी क्रिएट हो तो हम उस चीज को बोलेंगे लीगल रिलेशनशिप का पॉइंट। नेक्स्ट आता है मेरे बच्चा क्या, फुलफिलमेंट ऑफ द लीगल फॉर्मेलिटीज। फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज का मतलब होता है जैसे अगर कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में चाहिए तो बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में चाहिए, मतलब पाइजे, मतलब चाहिए मेरे दोस्तों। नेक्स्ट आता है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। आप ऐसा नहीं बोल सकते मुझे ऑयल भिजवा देना। अरे बेटा कौन सा ऑयल? हेयर ऑयल, खाने का ऑयल, पीने का ऑयल? पीने का तो कोई ऑयल नहीं आता, गाड़ी में डालने का ऑयल। बेटा कौन सा ऑयल बता दो, बेटा कौन सा ऑयल बता दो। उसके बाद क्या था बेटा, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। मैं श्रद्धा जी को बोलता हूं तुम मुझे हाँ कर दो, मैं तुम्हें चांद सितारे तोड़ के लेके आऊंगा। श्रद्धा जी ने हाँ बोल दिया मेरे यारो, और उसके बाद मैं चांद सितारे तो छोड़ो, बाजू के चौक से सब्जी भी नहीं ला के दे रहा हूं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या दिस वाज पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस? क्या बेटा चांद सितारे वाला? नहीं सर नहीं, इट वाज नॉट अ पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस। राइट। नेक्स्ट उसके बाद क्या, उसके बाद है मेरे बच्चों एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है बेटा, ऑफर होना चाहिए और ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसमें लीगल ड्यूटी होंगी तो हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट बनता है करके। लेकिन ऑफर और एक्सेप्टेंस से ही मेरे बच्चा क्या बनता है, एग्रीमेंट बनता है। नेक्स्ट उसके बाद फ्री कंसेंट होना चाहिए। मतलब क्या, सामने वाले को डरा के धमका के उससे आप लोग उसका कंसेंट नहीं छीन सकते। कंसेंट का मतलब होता है कंसेंसस एड इडम, मीटिंग ऑफ माइंड्स। आप जो कह रहे हो, हम जो सोच रहे हैं वो एक होना चाहिए, अदरवाइज कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। उसके बाद कंपिटेंस ऑफ पार्टी का मतलब होता है सामने वाले पार्टी की ऑक्स होनी चाहिए बेटा, तभी हम लोग उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको पता है 18 साल के ऊपर होना चाहिए, फिर क्या मेरे बच्चों, बेवड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब क्या बच्चा, याद है ना आपको? अरे याद है कि नहीं? हाँ सर याद है हमको। फिर इसके ऊपर तो बेटा सेपरेट चैप्टर्स है। इसके ऊपर तो इंस्टीट्यूट बोलती है मैं आपको लेटाऊंगी करके। इंस्टीट्यूट देखो क्या बोल रही है, इसके ऊपर आप छोड़ दीजिए, ये बाहर छोड़ दीजिए करके इंस्टीट्यूट बोल रही है। इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर सेपरेट चैप्टर दे के रखा है। सेपरेट चैप्टर है मेरे बच्चों, सेपरेट चैप्टर है इसके ऊपर, तो अलग ही खेला इंस्टीट्यूट ने, है ना। तो इसके ऊपर सेपरेट चैप्टर दिया गया है, तो इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, मस्त मजा आएगा आपको अपन वो लोग जब चैप्टर करने वाले। ठीक है, नेक्स्ट फिर मैंने मेरे बच्चों टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चालू किया था, और बेसिस क्या था मेरे बच्चों? बेसिस था ईपीएफ करके। ई फॉर एनफोर्सेबिलिटी, एफ से फॉर्मेशन, एफ पी से परफॉर्मेंस। ई से एनफोर्सेबिलिटी, एफ से फॉर्मेशन और पी से परफॉर्मेंस। बेटा ऐसा कौन सा, मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं, ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट जो मेरे दोस्तों हो चुका है, दोनों ने अपने लीगल ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर लिए, तो इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है बेटा पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। अब वो पेंडिंग हो सकता है एक पार्टी द्वारा या दो पार्टी द्वारा। एक पार्टी द्वारा अगर पेंडिंग है मेरे बच्चों तो उसको बोलते हैं यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन दो पार्टी द्वारा अगर पेंडिंग होता है तो उसको बोला जाता है बेटा बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। समझो है कि नहीं समझो? कान में घुस गए बेटा, कान में घुस जाना चाहिए था। नेक्स्ट बात करता हूं बेटा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है आपने और मैंने बोला, सुना या लिखा तो उसको बोला जाता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट करके। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब ना आपने कुछ बोला ना मैंने कुछ बोला, लेकिन हम दोनों ने इशारों में मेरे दोस्तों बातें हो गई, मुलाकात
चाहते हो गए और हम दोनों के बीच में डिसीजन हो गया, तो इस चीज में हम लोग बोलेंगे दिस इज एन इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, ना आप एंटर करना चाहते हो ना मैं एंटर करना चाहता हूं, लेकिन लॉ की कृपा दृष्टि है, लॉ बोलती है तथास्तु, लॉ बोलता है तथास्तु करके, मतलब लॉ ने क्रिएट कराया हुआ लॉ ने क्रिएट कराया हुआ वाले कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बोलते हैं बेटा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। समझिए कि नहीं समझिए, माथे में जानो चाहिए, माथे में जानो चाहिए ना, मजा आएगा तभी बेटा। फिर होता है ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट करके। ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है बेटा जो कॉन्ट्रैक्ट्स आप ऑनलाइन करते हो उसको बोला जाता है ई कॉमर्स। उसको क्या बोला जाता है बेटा, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। नेक्स्ट आता है मेरे बच्चा क्या, वैलिडिटी। नेक्स्ट आता है वैलिडिटी या एनफोर्सेबिलिटी के ऊपर। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स मौजूद हो। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो पहले वैलिड था लेकिन अब कुछ सर्कमस्टांसेस के कारण अब वो इनवैलिड हो चुका है, वॉइड हो चुका है करके। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब क्या, जब जब आप फ्री कंसेंट से बजाते हो तो सामने वाले के पास ऑप्शन चले जाता है। मतलब क्या, एक पार्टी एनफोर्स नहीं कर सकती, दूसरे पार्टी के पास मेरे बच्चों कॉन्ट्रैक्ट के इसमें क्या आ जाता है, ऑप्शन आ जाता है उसको एनफोर्स कराए कि ना कराए करके। इलीगल एग्रीमेंट्स मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जैसे आपने चरस बेची, गांजा बेचा, ड्रग्स बेची, ये सब चीजें इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होता है। महाराष्ट्र में गुटखा बैन है, आपने वो करने की कोशिश की, आपने स्मगलिंग कराने की कोशिश की बेटा, तो इलीगल एग्रीमेंट्स होता है वो, राइट। आपने शादीशुदा कोई इंसान है, आप उसको फिर भी बोल रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा करके, दिस इज एन अगेन इलीगल एग्रीमेंट मेरे बच्चों। नेक्स्ट अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, वैसे तो बेटा वैसे तो एक कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से वैलिड होता है, लेकिन ताड़ा सा कोई एलिमेंट मिसिंग होता है, और वो ताड़ा एलिमेंट उसको क्या करता है बेटा, वो ताड़ा एलिमेंट के कारण वो क्या नहीं हो पाता, एनफोर्स नहीं हो पाता। बाकी सब चीजें तो मस्त मस्त दनादन दनादन आपको याद आ रही होंगी, राइट या नॉट राइट मेरे बच्चा। फिर अपन ने चालू किया था मेरे बच्चा ऑफर, अपन ने चालू किया था, याद है क्या आपको बेटा, ऑफर अपन ने चालू किया था। ऑफर की डेफिनेशन अपन ने देख ली थी। ऑफर की डेफिनेशन बहुत ही मजेदार तरीके से देखी थी। उसका क्या था बेटा, व्हेन वन पर्सन signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtain an assent from that other person to such act or absistence, इसको बोला जाता है मेरे बच्चा क्या, इसको बोला जाता है प्रपोजल। सर एक्ट मतलब क्या, कुछ करना, एक्ट एब्सिस्टेंस मतलब कुछ नहीं करना। मतलब क्या सर, जैसे हल्दीराम वाले ने चितड़े के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं पुणे में एंटर नहीं करूंगा, तू मुझे 100 करोड़ रुपए दे करके, तो दिस इज कुछ नहीं करने का कॉन्ट्रैक्ट। वैसे ही कुछ करने का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, मैं आपको 1000 रुपए दूंगा, तुम ये पानी की बोतल मेरे को दो करके। हो सकता है बेटा ये क्रोमा के कारण आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा करके, सर बोतल तो दिख ही नहीं रही, वो क्रोमा क्लॉथ के कारण वैसा होता है, राइट। ओके ओके ओके, आप भी पानी पी लीजिए, मैं भी पानी पी लेता हूं, 2 मिनट, बस 2 मिनट लूंगा आपके। यस यस एंड यस, क्या मैं चालू कर सकता हूँ क्या मैं चालू कर सकता हूँ? वैसे मुझे बताना है, कल का आपको मजा आया था क्या? कल आपको मजा आया था क्या बेटा? कौन बढ़ेगा लॉजिशियन में आपको मजा आया कि नहीं आया, इतना बताना मुझे, है ना। उसके पहले अपन ने कौन सा देखा था मेरे बच्चों, वो अपन ने देखा नहीं था क्या बेटा, इट्स लॉ एंगल, लव एंगल। लोगों ने उसको क्या क्या एडिट किए रे भाई, बाप रे बाप, भयंकर, बहुत भयंकर। वो जेठालाल ने क्या एडिट किया उसको, एकदम एकदम तोड़ लेवल पे। चलो ध्यान दो। एसेंशियल्स बेटा, मैं एसेंशियल्स ऑफ अ प्रपोजल या ऑफर की बात कर रहा हूं आपके साथ। सबसे पहला क्या बेटा, जो ऑफर करता है उसको बोला जाता है प्रोमिसर या ऑफरर। जिसको प्रॉमिस किया जाता है उसको बोला जाता है प्रोमिसी या एक्सेप्टर। अगर बेटा वैलिड होता है तो विलिंगनेस आपको बताना होगा, टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग को मेरे बच्चों विलिंगनेस बोला जाता है। आप मैं डिजायर, काश मैं वहां वो कर पाता, काश मैं उसके साथ शादी कर पाता, काश मैं उसको हाँ बोल पाता, काश वो मुझे हाँ बोलती। बेटा काश वाश को सबको हटा दो, केवल जो विलिंगनेस होगा वही शब्द आएगा और कुछ नहीं। बेटा ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव ऑफर है मतलब क्या, टू डू समथिंग है। नेगेटिव ऑफर क्या, नॉट टू डू समथिंग है मेरे बच्चा। उसके बाद क्या, द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस विद अ व्यू टू ऑब्टेन एन असेंट। जब भी आप सामने वाले को बोलो तो आप ऐसे इंटेंशन से बोलो कि आप उसका असेंट मांग रहे हो, मतलब आप उसका अप्रूवल मांग रहे हो। फिर मैंने बेटा जनरल ऑफर बताया था। जनरल ऑफर का मतलब होता है पब्लिक एट लार्ज को यह ऑफर दिया जाता है और इसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है मेरे बच्चा, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है बाय डूइंग दिस डिजायर्ड एक्ट। आपको याद है कारगिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी अपना केस था मेरे बच्चों। कारगिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी अपना केस था कि नहीं था? आपको याद है ना, वो स्मोक बॉल कंज्यूम करती है कारगिल, किस हिसाब से बेटा, जैसे स्मोक बॉल कंपनी ने बोला था उस हिसाब से, लेकिन फिर भी उसको इन्फ्लुएंजा हो जाता है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में उसको मेरे यारों क्या कंपनसेशन दिया था कि नहीं दिया था?
फटाफट बोलेंगे ना कंपनसेशन दिया था कि नहीं दिया था? यस सर कंपनसेशन दिया था, यस सर दिया था कंपनसेशन, मेनू याद है कि कंपनसेशन दियो गए तो दियो तो। नेक्स्ट उसके बाद लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता का केस लॉ क्या था बेटा? ये गौरी दत्ता जो आपको दिख रही है ना, ये गौरी दत्ता ने क्या किया? अपने नेफ्यू को खो दी मेरे दोस्तों, मिसिंग हो गया, लापता हो गया मेरे दोस्तों उसका नेफ्यू बेचारा लालमन शुक्ला। इधर उधर दर बदर घूमते घूमते पहुंचा, नेफ्यू को उठा लाया, और बाद में लालमन शुक्ला को पता चलता है कि ये नेफ्यू के ऊपर, ये छोटे से बालक के ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम था करके वो जाता है और बोलता है गौरी 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 तुम मुझे क्या दो, तुम मुझे 5 लाख रुपए दो करके। क्या गौरी ने उसको 5 लाख रुपए दिए क्या? नहीं दिए मेरे बच्चा। गौरी ने उसको 5 लाख रुपए दिए क्या? नहीं दिए मेरे बच्चा। नेक्स्ट अपन ने देखा था कौन सा देखा था मेरे बच्चों? काउंटर ऑफर देखा था मैंने। काउंटर ऑफर का मैंने आपको मतलब बताया था मेरे बच्चों। काउंटर ऑफर का मतलब क्या होता है बेटा? जब सामने वाला, मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आपको ये फोन 1 लाख रुपए में बेचूंगा, आप मुझे बोलते हो नहीं सर 70,000 रुपए के ऊपर 1 रुपए में नहीं दूंगा, जो आपने किया है काउंटर ऑफर। फिर मैं बोल रहा हूं नहीं 90,000 के ऊपर, तो 90,000 के नीचे तो मैं बेच ही नहीं सकता करके, इसमें मेरा घाटा हो जाएगा, तो दिस इज अगेन एन काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर कब आते हैं? नेगोशिएशन। क्या बोला मैंने बेटा? नेगोशिएशन के कारण आते हैं काउंटर ऑफर। आते कि नहीं आते? आते सर आते। क्या आपको इतना याद है क्या मेरे बच्चों? आपको इतना याद है क्या? तो बताओ, मैं आगे बढ़ता हूं फिर, है ना? सबको याद है ना? बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हो रही है यार, मेरे को बहुत मजा आ रहा है, मेरे को बहुत ही मजा आ रहा है आज तो। चलो ध्यान दो, बिल्कुल मस्त पैकी ध्यान देंगे अपन लोग अपना स्पेशल। और ये ऑफर भी हो गया था, जब आप कोई स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन को ऑफर देते हो तो इट इज नोन एज बेटा स्पेशल ऑफर या स्पेसिफिक ऑफर, राइट? नेक्स्ट उसके बाद आज मैं बात करूंगा क्रॉस ऑफर। आज मैं आपके साथ मेरे बच्चों का बात करने वाला हूं किसके बारे में? क्रॉस ऑफर के बारे में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, ध्यान दीजिए, एकदम अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके ध्यान देना। आप लोग बहुत बातें करते हो यार, आप बहुत ही बातें कर रहे हो। कितनी बातें कर रहे हो बेटा? इतनी बातें नहीं करूं इतनी बातें, हाँ इतनी बातें करने से पाप लगता है, हाँ, है ना? चलो आ जाओ। क्या बोल रहे हैं मेरे बच्चों? क्या बोल रहे हैं? चलो मैं एग्जांपल लूंगा मेरे बच्चों, मैं एग्जांपल लूंगा किसका बेटा? नीलम कुमारी का मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा। सब लोग कंसंट्रेट करेंगे यहाँ पे, फोकस एंड फोकस, ध्यान देंगे बेटा। नीलम, ठीक है? ये कौन है? नीलम है मेरे बच्चों, ठीक है? ये कौन है? नीलम है। और दूसरे जगह मैं बात करना चाहूंगा मेरे बच्चों छवि गोयल की। छवि मतलब छाव होता है ना? तो बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, क्या छवि अपने कार में मस्त पैकी मेरे बच्चों घूम रही थी। छवि अपने कार देख रहे हो बेटा? छोटी मोटी कार मत समझना, रिंग देख के समझ जाओ, कतई भौकाल है मेरे दोस्तों। हाँ मतलब क्या, एकदम बहुत ही आग लगाऊ कार है, एकदम ऐसे तेज, एकदम भयंकर बढ़ती है वो, है ना? छवि की कार। नीलम ने देखा वो कार में, बोली क्या कार है यार, क्या मस्त कार है यार, मस्त ऐसे करते क्या कार है यार करके, ऐसा कि आपको समझाऊंगा जो मीम्स वगैरह देखते, तो ऐसा मैं बोल रहा हूँ क्या कार है यार करके, ऐसा मेरे दोस्तों बोला गया। किसने बोला? नीलम ने बोला छवि को। छवि के पास नीलम जाती है और छवि नीलम को बोलती है मैं तुम्हारी कार 2 लाख रुपए में खरीदना चाहती हूँ करके, मैं तुम्हारी कार खरीदना चाहती हूँ। और छवि को लगता है कि नीलम मुझसे पूछ रही है, तो छवि बोलती है मैं 2 लाख रुपए में कार बेचना चाहती हूँ करके, मैं 2 लाख रुपए में कार बेचना चाहती हूँ करके। मतलब क्या, बेसिकली छवि भी ऑफर दे रही थी और नीलम भी छवि को ऑफर दे रही थी, दोनों एक दूसरे को, छवि नीलम नीलम छवि, है ना? ये दोनों एक दूसरे को मेरे बच्चा क्या दे रहे थे? ऑफर दे रहे थे। ये दोनों एक दूसरे को क्या दे रहे थे मेरे बच्चों? ऑफर दे रहे थे। मतलब क्या, इन दोनों को पता ही नहीं था, ये लोग इग्नोरेंस में मेरे बच्चों क्या कर रहे थे? एक दूसरे को ऑफर दे रहा था, दूसरा पहले वाले को ऑफर दे रहा था। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है कम ऑन गाइस, ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? कम ऑन गाइस, इट्स अ क्रॉस ऑफर। क्या बोला जाता है? क्रॉस ऑफर। इट्स अ व्हाट गाइस? ऐसे करो, क्रॉस ऑफर, राइट? ओके एंड ओके। मैं जानता हूं आपको समझ रहा हूंगा करके, मैं जानता हूं और मैं मानता हूं करके आपको समझ रहा हूंगा। बेटा समझू है कि नहीं समझू है? बताओ मेरे को। समझू है? समझू, सब लिख रहे हैं समझू करके, आप भी लिखो समझू। और ये क्या मैं देख रहा हूं यार, लोग इतने सारे लाइव है और आपके लाइक्स देखो, लाइव इतने लाइक्स, इतने, ऐसे क्यों? ऐसा कर दो उसको, ऐसा कर दो, सेम कर दो। कम ऑन गाइस, कम ऑन, चेक इट आउट। नेक्स्ट उसके बाद मैं टॉपिक बात करूंगा। आपको एक बात बताऊं मैं बेटा, मुझे आप एक बात बताओ, जब आप क्रॉस ऑफर देते हो बेटा, जब आप क्रॉस ऑफर देते हो तो क्या यहां पे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या? क्या यहां पे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या?
क्या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या? बनेगा क्या? नो, नो बेटा नो, नो बेटा नो, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस तो हुआ ही नहीं ना बेटा। एक्सेप्टेंस, जो एक्सेप्टेंस लगता है वो तो हुआ ही नहीं ना बेटा, एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं। यहां पे इसलिए बोला जाता है बेटा क्या, अगर काउंटर ऑफर हुआ, अगर क्रॉस ऑफर हुआ, अगर क्रॉस ऑफर हुआ तो कतई एक चीज समझ ला, काउंटर ऑफर हो, क्रॉस ऑफर हो या किसी भी टाइप का ऑफर हो, अगर हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, नहीं बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। समझ रहे हो क्या? नहीं बनेगा कॉन्ट्रैक्ट मेरे बच्चा। वो चीज को ध्यान रखना क्रॉस ऑफर के अंदर। देखो, टू पार्टीज एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर। मेरे बच्चा मुझे एक बात बताओ, अगर छवि यहां पे बोलती कि मैं अपनी कार यहां पे अगर वो बोलती 3 लाख रुपए में बेचना चाहती हूं करके, तो ऐसे सिचुएशन में दिस विल बी एन काउंटर ऑफर, नॉट क्रॉस ऑफर। ये बेटा काउंटर ऑफर का स्वरूप ले लेगा। अगर वो 2 लाख बोलती है और ये भी 2 लाख बोलता है, 2 लाख 2 लाख 2 लाख खेलते, तो ऐसे सिचुएशन में दैट वुड हैव बीन, क्या बोला मैंने? सुनो ना, दैट वुड हैव बीन व्हाट? क्रॉस ऑफर। राइट, ओके। आइडेंटिकल होना चाहिए। In the ignorance of the time of each offer are known as called offer. There is no binding contract in such case because offer made by a person cannot be constitute as the acceptance of another offer करके बहुत बढ़िया एग्जांपल आपके लिए बेटा, इंस्टीट्यूट के एग्जांपल आप पढ़ लेना, मजे ले लेके पढ़ लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। मेरे एग्जांपल देने के बाद आपको कुछ भी समझेगा, हर चीज समझेंगे आपको, चिंता ना करें कृपया करके, है ना। चलो आ जाओ इधर आ जाओ। एसेंशियल्स ऑफ, नहीं सर, एक मिनट, ऊपर वाला छूट रहा है। स्टैंडिंग या कंटिन्यूइंग या ओपन ऑफर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मस्त है कंसेप्ट को समझने के लिए, बहुत मजा आने वाला है मेरे बच्चों, कंसेप्ट को समझेंगे अपन। एग्जांपल दूं क्या बेटा? एग्जांपल देके समझाओ कि ऐसे ही बोल के रफा दफा कर दूं? फटाफट बोलेंगे, ऐसे ही बोल के रफा दफा कर दूं कि एग्जांपल दूं? आप बताएं मुझे, क्या करूं मैं, आप ही बताएं मेरे बच्चों कि मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं ना, मस्त पैकी एग्जाम्पल देता हूं, मजा आ जाएगा आपको, बहुत मजा आएगा आपको। हाँ सुनिए बात को, सुनिए। हाँ, क्या लिखे जा रहे हैं, ये क्या लिख रहे हैं बच्चे लोग? चलो हाँ सर 2 करके, हाँ सर 2 बकाबक 2 करके। चलो लो, सुनो बात को मेरे बच्चों, सुनो ध्यान से। आपको एक बात बताऊं मैं मेरे बच्चा, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। मुंबई टू अहमदाबाद मेरे बच्चों बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट आया है, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट आया है। बुलेट ट्रेन के लिए सब चीजें, रिसोर्सेस पूरी सब चीजें बनाना है करके ऐसा ऑफर आया करके गवर्नमेंट बनाना चाहती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया मेरे बच्चा, इसके लिए टेंडर निकाला। मतलब क्या, गवर्नमेंट ने बोला, ओ गांव वालों, गवर्नमेंट देखो क्या बोल रही है, मित्रों मैं आपको मौका देना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग में से कोई भी सक्षम व्यक्ति है तो वो इस टेंडर में समावेश करे, वो इस टेंडर में प्रतियोगिता लेकर के। तो यहां पे मेरे बच्चों क्या होगा, अब टेंडर की बात सुनो। जैसे देखो यार, ये ट्रेन के बारे में, ये जो बुलेट ट्रेन बनाना है या बुलेट ट्रेन के लिए लाइन डालना है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, सब कंपनीज आएंगी बेटा। टाटा आएंगी उसमें बेटा, उसके बाद L&T आएंगी उसमें बेटा, अल्ट्राटेक आएंगी उसमें बेटा, आदित्य बिरला ग्रुप में ही हो गया वैसे वो, ऐसे बहुत सारी कंपनीज, आईजी लिमिटेड भी आएंगे, आईजी कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड करके, ऐसे मेरे बच्चों बहुत सारी कंपनीज आएंगी, बहुत सारी कंपनीज आएंगी ऐसे। इसमें समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझो, सब अपना अपना रेट कोट करेंगे कि यार मेरे हिसाब से तो 800 करोड़ बनता है इस चीज का, टाटा बोल रहा है, L&T बोल रहा है मेरे हिसाब से तो, मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से 740 करोड़ तो बनता है करके, अल्ट्राटेक बोल रहा है मेरे हिसाब से तो 810 करोड़ बनता है करके, 810 करोड़ बनता है। और आईजी बोलता है कि मेरे हिसाब से तो मैं काम तो 600 करोड़ में ही कर सकता हूं। आप तो जानते हैं मैं हर चीज अपना घर में प्रोड्यूस करते हैं तो अपने को कॉस्ट कम गिरती है, अपना अलग ही इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एकदम हाई लेवल पे, मेरा एकदम टोटल कॉस्ट बहुत कम हो जाती है मेरी। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यू नो या चलिए ध्यान दो इधर, बहुत फालतू की बातें में बहुत आपको इंटरेस्ट आता है वैसे भी। देखो कितने मजे से सुन रहे हैं सब लोग, है ना। चलो ध्यान दो। लेकिन देखो गवर्नमेंट क्या बोलती है टेंडर के वक्त कि भैया हम हमारा टेंडर ओपन करेंगे 20/10 को, और 24/10 को हम हमारे टेंडर क्लोज कर देंगे। मतलब क्या, अगर आपने टेंडर डाला होगा और आपने अगर 24/10 के पहले उसको विड्रॉ नहीं किया और आपको अगर टेंडर अलॉट हो गया तो आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप काम छोड़ते हो तो आपको पड़ेंगे फटके। जब मैं बोलूंगा आपको पड़ेंगे तो आप सोचोगे पी से फटके, पी फॉर पेनल्टी। क्या बोला मैंने? पी से फटके भी बोलते हैं मेरे बच्चों, पी से फटके, और दूसरा पी से पेनल्टी, है ना।
पी से पेनल्टी। फटके मतलब क्या होता है? कुछ बच्चे पूछेंगे सर फटके मतलब क्या होता है? बेटा बचपन में जो अपन मम्मी के हाथ से खाते थे उसको फटके बोलते हैं, है ना? हाँ अब समझा ना? पूरी यादें आ गई होंगी, बचपन की पूरी यादें ताजे कर देता हूं मैं, है ना सर? आपके क्लास में सब चीजें ताजे। चलो ध्यान दो, ध्यान दो इधर, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो। बहुत अच्छे लोग हो आप लोग, बहुत ही मस्त एकदम कूल लोग हो आप। चलो ध्यान देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या बोला मैंने? बेटा ये जो मैं, ये देखिए, ये ड्यूरिंग द पीरियड क्या हो रहा है मेरे बच्चों? अगर मैं ऑफर को विड्रॉ नहीं कर रहा हूं तो इट इज नोन एज स्टैंडिंग ऑफर। इट इज नोन एज व्हाट? स्टैंडिंग ऑफर। मतलब क्या मेरे बच्चों? मेरा ऑफर खड़ा है मेरे बच्चों, मेरा ऑफर खड़ा है। तुम गवर्नमेंट को बोल रहा हो मेरा ऑफर खड़ा है, अभी अभी मैंने ऑफर डाला हूं, मैंने अभी टेंडर डाला हूं, मेरा ऑफर खड़ा है हिम्मत तो एक्सेप्ट। अगर उन्होंने इसका एक्सेप्ट किया तो इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसका एक्सेप्ट किया तो इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, बेटा इसका एक्सेप्ट किया तो इसके साथ होगा, और मेरे साथ तो किया तो मेरा एक्सेप्ट होगा। दिल तो बनता ही नहीं, एप्पल जैसा बन जाता है वो कुछ तो भी, बट कोई बात नहीं, मैं इंप्रूव कर रहा हूं। यू नो आई एम आर्टिस्ट, यू नो दैट। या चलिए आइए यार, आइए देखो। एन ऑफर इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग एन ओपन ऑफर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मेरे बच्चा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम को सब लोग अंडरलाइन करेंगे और वहां पे प्लीज लिख के रखिए ना, लिखो ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के वहां पे लिख के रखिए 2010 से लेके 2410 तक वो ऑफर खड़ा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट। टेंडर्स आर इनवाइटेड फॉर द सप्लाई ऑफ द गुड्स इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्टैंडिंग ऑफर। टेंडर के वहां पे आपको पता है मेरे बच्चों, टेंडर क्या होता है आपको पता है ना? बताइए, किसी को कोई क्वेश्चन एनी पॉइंट पूछिए मेरे बच्चों, पूछिए, है ना? कॉन्सेंट्रेट करना, क्योंकि सैटरडे को कॉन्सेंट्रेट करना मेरे बच्चों, क्योंकि सैटरडे को इसी के ऊपर क्लास होने वाली है। फिर आप एकदम ऐसा हो जाओगे, पगला जाओगे, फिर बोलेंगे अरे सर ये क्या कर रहे हो करके, अरे ये क्या कर रहे हो करके, ऐसा बोलोगे आप मेरे को फिर, है ना? ऐसा मत बोलना, ऐसा मत बोलना। चले क्या आगे बढ़े? क्या क्या लिख रहे हैं यार, समझ में नहीं रहा है। चले आगे बढ़े। यस सर आप आगे बढ़ो, हम आपके पीछे, पीछे नहीं साथ में रहो, है ना? चलो आ जाओ, आ जाओ। क्या मैं बढ़ सकता हूं क्या बेटा? आगे बोलो ना, अरे बोलो ना। हाँ सर बढ़ो आगे, आइए। बेटा कुछ असेंशियल एलिमेंट्स की बात करना चाहूंगा मैं, आपके साथ बात करना चाहूंगा कुछ असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड ऑफर के बारे में बात करना चाहूंगा। कुछ बेटा जरूरी चीजें जो एक ऑफर के अंदर होनी चाहिए। ऑफर के जब जब आप ऑफर को देखो तो ऐसा बोलना चाहिए क्या खूबी है यार, क्या खूबी है यार, और वो खूबी कौन सी है वो मैं आपको बताने वाला हूं। क्या बोला? मान लो ये ऑफर है मेरे बच्चों, अज्यूम करो दिस इज एन ऑफर, तो आप ऐसा बोलोगे क्या खूबी है यार, क्या खूबी है यार, आप ऐसा बोलोगे? अरे बोलोगे कि नहीं? बोलोगे कि नहीं? बिल्कुल बोलेंगे सर, बिल्कुल बोलेंगे। तो उसकी खूबियों की बात हो रही है कि एक ऑफर के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिसके कारण हमारा मन प्रसन्न हो जाए, हमारा मन प्रसन्न हो जाए मेरे बच्चों, होना चाहिए, मन प्रसन्न होना चाहिए, तब मजा आएगा। ठीक है, सबसे पहला, इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। कहने का मतलब यह है, कहने का तात्पर्य यह है मेरे बच्चों। एग्जाम्पल दू कि नहीं दू? सर बिल्कुल दो। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, क्या? कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। लीगल रिलेशंस का कहने का मतलब क्या है मेरे बच्चों? आप मुझे बताएंगे, मैं आपको नहीं बताऊंगा, मेरे बच्चों। देखिए यार, ये कौन है मेरे बच्चों? आईजी है। ये कौन है? एसके मेरे बच्चों। मैं एसके से वादा करता हूं कि मैं आपको फर्स्ट एनिवर्सरी पे, डायमंड की रिंग दूंगा, डायमंड रिंग दूंगा करके मैं ऐसा एसके से वादा करता हूं मेरे बच्चों। ठीक है, और फर्स्ट एनिवर्सरी होती है लेकिन मैं उसको डायमंड रिंग नहीं देता, मेरे बच्चों। तो मुझे आप एक बात बताना, क्या एसके मेरे ऊपर केस ठोक सकती है क्या? हाँ बोले, इंद्रेश के ऊपर केस ठोक देती हो? तो नो बेबी नो, नहीं कर सकती हो, मेरे ऊपर केस नहीं कर सकती, बिकॉज इट इज नॉट केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। आपको केस लॉ, एग्जाम्पल क्या केस लॉ याद दिला देता हूं, बैल्फर वर्सेस बैल्फर का मेरे बच्चों जो केस लॉ था ना, वो इसी के ऊपर तो बेस्ड था। आपको याद है क्या? हाँ सर याद है, हमको याद है। दूसरा एग्जांपल लूंगा मैं आपके साथ। दूसरे एग्जांपल में जरा मुझे बताना, एकदम कान खोल के सुनना, मैं बता रहा हूं आपको। हाँ मैं बता रहा हूं आपको। देखो,
ये जो नीलम जी है ना मेरे बच्चों, ये जो नीलम सर, नहीं आज मत सर, इतना मत करो सर प्लीज, सर प्लीज 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 मत लो। ओके चलो नीलम जी आपकी गेम ना लिया जाए, ठीक है। चलो मैं और किसकी लूं अभी, अभी मैं किसकी गेम लूं सर? ओके ओके एंड ओके बेटा, किसकी? जी पुनीत, पुनीत। जब से बहुत मैसेज आ रहे हैं ये पुनीत के। चलो चलो देखा जाए, पुनीत पुनीत, ये मेरे बच्चा पुनीत। कौन है ये? पुनीत, ठीक है। ध्यान रखो पुनीत मेरे बच्चों क्या है, मैं आपको बताऊं क्या? पुनीत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पुनीत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मैं मेरे बच्चों, मैं एक सीधा साधा मानुस, आप जानते हो भला मानुस हूं मेरे दोस्तों, एक छोटा सा इंसान हूं मैं, है ना, छोटा सा इंसान हूं। डर जाते हैं अपन छोटे छोटे इससे। मेरे को इनकम टैक्स की नोटिस आ गई, मुझे इनकम टैक्स की नोटिस आ गई कि आप रिटर्न क्यों नहीं भर रहे हो करके। और मैं पहुंच गया मेरे बच्चों चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। पुनीत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं उसके पास पहुंच गया और मैं बोला पुनीत जी आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप मेरा रिटर्न फाइल करोगे क्या? पुनीत ने बोला हाँ मैं आपका रिटर्न फाइल करूंगा, लेकिन मुझे मेरी फीस 2000 है भैया। ऐसा ही मैं ऐसा ही थोड़ी हूँ कोई भी 500-800 रुपए में करके चले जाऊंगा। 200 रुपए में, 200 रुपए में नहीं बिकने वाला मैं, 200 रुपए में नहीं करने वाला हूं मैं, 2000 रुपए लूंगा करके। मैं एक स्टैंडर्ड मेंटेन करूंगा अपना, हाँ मैं एक स्टैंडर्ड मेंटेन करूंगा करके। बाहर के अकाउंटेंट लोग करते होंगे 200 रुपए में, लेकिन हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लोग है ना, हमारा हम बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपको नोटिस नहीं आएंगी। आपने जो है पहला इनकम टैक्स का रिटर्न भरा है ना, ये कोई अकाउंटेंट से जाके भरा है, मैं बता सकता हूं करके। ऐसा पुनीत ने बोला। मेरे माइंड में फ्लैशबैक हुआ कि हाँ यार वो अकाउंटेंट ही था करके, ऐसा हुआ मेरे माइंड में फ्लैशबैक हुआ 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 हुआ। हाँ 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 बढ़िया, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, वो मेरा आईटी रिटर्न फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न मेरे बच्चों फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वो मेरे बच्चा। और ऐसे सिचुएशन में मैं उनको पैसे नहीं देता हूं। मतलब मान लो 2000 है यार, 2 लाख भी हो सकते हैं, 2 करोड़ भी हो सकते हैं। 2 करोड़ तो कहां से दूंगा, बट स्टिल 2 लाख तो हो ही सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे ऊपर केस कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि हमारे बीच में मेरे दोस्तों कौन से संबंध बन गए थे? कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप्स बन गए थे। समझो है कि समझू कि नहीं समझू? समझू सर, समझू सर, समझू सर, काश चलो ध्यान दो इधर, ध्यान दो इधर, बिल्कुल अच्छे से ध्यान दूंगे। एकदम मस्त है कि अपन चार्टर्स बनेंगे ना, एकदम बढ़िया करेंगे यार, है ना। मस्त मस्त एकदम अच्छा अच्छा करना, अच्छा सेट करना सब चीजें, तो मजा आता है यार। नॉर्मल लाइफ जीने में मजा नहीं है, थोड़ा सा ऊपर हो तो मजा आता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ ये बात। नेक्स्ट उसके बाद चलिए आइए पढ़ते हैं। देखिए ना एक बार देखो इसके तरफ, बहुत भयंकर है, बहुत ही अलग ही, मतलब क्या बताऊं आपको, वो थोड़ा मिर्जापुर वाला टोन आ रहा है क्या, वो अभी चल रही है ना सीरीज, इसलिए बोल रहा हूं मैं। चलिए आगे क्या क्या बोला हूं मैं, देखिए। Offer must be such as in law is capable of being accepted to giving rise to the legal relationship, right? Next, the offer does not intend to give legal consequences and creating legal relation. It is not considered as a valid offer. बिल्कुल भी मेरे बच्चों valid offer नहीं considered किया जाएगा। उसको क्या बोलेंगे? social invitation even if it is accepted does not create legal relation because it is not so intended करके हार्ली डेविडसन वाला केस लॉ की बात करेंगे अपन लोग। ये एचडी वाले केस लॉ की बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों, हार्ली डेविडसन वाला केस लॉ भूल गए क्या? क्या क्या बोल रहे? भव्य मुस्कान, क्या बातें कर रहे हो आप लोग? नो, हार्ले डेविडसन वाला केस लॉ की बात हुई है मेरे बच्चे यहाँ पे। समझू है ताने? बोलो मेरे को, समझू के? समझू सर, पूरा समझू समझू। चलो अब बात करेंगे सेकेंड पॉइंट की मेरे बच्चा। इट मस्ट बी सर्टन, डेफिनेट एंड नॉट वीक। बेसिकली ये बात कर रहे हैं मेरे बच्चा सर्टेनिटी की। ये जो बात कर रहे हैं ना सर्टेनिटी के ऊपर बात कर रहे हैं मेरे बच्चा। आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपको पूरा क्लिक हो जाएगा। ऑयल वाला एग्जांपल याद है क्या आपको? मैं सामने को बोल रहा हूं मुझे 1000 क्विंटल ऑयल चाहिए। अरे भैया 1000 क्विंटल तुम्हें ऑयल चाहिए, लेकिन कौन सा ऑयल? खाने का ऑयल, गाड़ी में डालने का ऑयल, बालों में लगाने का ऑयल, कौन सा ऑयल करके पहले ये तो बताओ। उसके बाद हम लोग बोलेंगे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना या करना, वो बाद की बात है। पहले आप इतना बताओ, पहले आप इतना बताओ कि आप ऑफर को एक्सेप्ट करना नहीं करना, और बाद की बात है। पहले आप इतना बताओ आपको ऑयल कौन सा चाहिए करके। तो मतलब उसका मतलब क्या? इट शुड बी डेफिनेट होना चाहिए, वेग टर्म नहीं होना चाहिए कुछ भी जिसके बहुत सारे मीनिंग्स निकाले जाए करके, ऐसा टर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो नेक्स्ट उसके बाद, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। बेटा ऑफर जो होता है, इट का मतलब यहाँ पे, इट का मतलब लिख के रखो बेटा। इट से ये लोग बात कर रहे हैं ऑफर की, है ना। इट से ये लोग बात किस चीज की कर रहे हैं बेटा? ऑफर, ऑफर की बात कर रहे हैं इट से।
इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी का मतलब होता है कि वो बात कर रहे हैं बेटा ऑफर की, क्या कि आपका ऑफर प्रॉपर कम्युनिकेट होना चाहिए मेरे बच्चों। अगर वो कम्युनिकेट ही ना होंगे, अगर वो कम्युनिकेट ही ना होंगे तो सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। देखो आपको एक केस लॉ याद आएगा, दालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का। अब देखो मैंने आपको मेरे बच्चा पहले स्लो स्लो पढ़ा है, लेकिन अब हम लोग थोड़े थोड़े हल्की हल्की स्पीड बढ़ाएंगे ना, क्योंकि कंसेप्ट ऑलरेडी बिल्डअप हो चुके हैं। अब हमारा टाइम है कि उस कंसेप्ट को एंजॉय किया जाए बेटा, है ना बेटा। खाना बनाने में मेहनत लगती है तो उसके बाद एंजॉय भी तो करो ना। खाना बना लिया और लोगों को खिला रहे हो, ये क्या बात हो गई बेटा? खाना तुमने खाया है तो मेरे बच्चों एंजॉय भी आपने करना चाहिए। उसी प्रकार पहले अपन ने इतना टाइम दिया है तो आज अपन एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आज जो लोग नया नया लेक्चर सुन रहे होंगे उनको नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि अपने 6 घंटे की मेहनत है यार बच्चों, 6 लेक्चर्स आज अपने हो गए उससे रिलेटेड, तो वो 6 घंटे की मेहनत है ये अपनी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे करके, है ना। तो डोंट कंपेयर आपका 7th लेक्चर विद समवन्स फर्स्ट लेक्चर। आज अगर कोई फर्स्ट लेक्चर देख रहा है तो वो यही बोलेगा कि सर कितना फास्ट जा रहे हो करके, लेकिन अगर वो पुराने 6 लेक्चर्स देख के आएगा तो वो बोलेगा सर क्या ऑसम पढ़ा रहे हो करके। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आप बताइए ऑसम पढ़ा रहा हो कि नहीं पढ़ा रहा हो? पढ़ा रहा हूं ना, बहुत बढ़िया। राइट राइट राइट, ओके ओके एंड ओके। नेक्स्ट 4th वाले पॉइंट की बात करता हूं मेरे बच्चा में। इट मस्ट बी मेड, इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ अ पर्सन। मतलब क्या? ऐसा नहीं फोन बोल दिया 1 लाख रुपए का, खुद ने 30,000 का फोन खरीदा मैंने वो, और मैं बोल रहा हूं 1 लाख रुपए में बेचूंगा करके। ऐसा चलेगा क्या मेरे बच्चों? नहीं चलेगा। चलेगा क्या? नहीं चलते। मतलब क्या? मैं चाहता ही नहीं कि सामने वाला मेरे बच्चों मेरे साथ क्या करे, मैं चाहता ही नहीं कि सामने वाला मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो करके। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है बेटा? ये अनुष्का वाला एग्जाम्पल है, अनुष्का नहीं अनुषा, अनुषा वाला एग्जाम्पल है ना। हाँ हाँ। गुंचा बोल रही है सर मतलब मेरा भी तो ले लो करके, आज मेरा एग्जाम्पल ले लो करके, ऐसा गुंचा के माइंड में आ रहा होगा, है ना। चलो चलो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो बेटा। आखिर ये बहुत ही तोड़ पॉइंट लगता है मेरे को, बहुत मजा आता है मेरे को ये जब भी मैं पॉइंट पढ़ता हूं। क्या? इट मस्ट बी कंडीशनल करके, छोटा सा पॉइंट है लेकिन बड़ा ही खोटा पॉइंट है मेरे बच्चों। मतलब क्या? एक ऑफर देते वक्त आप सामने वाले के ऊपर कंडीशंस डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल सर एक एग्जांपल दो। आपको याद है क्या मेरे बच्चों एमटी? आपको एमटी याद है क्या? हमारा पहले लेक्चर में अपन ने एमटी नाम लिया था एक, याद है क्या आपको? एमटी मतलब मृदुल त्रिपाठी करके, अपनी अपनी यहाँ पे है ना, अपने यहाँ पे पोरगी है एक, मतलब लड़की है एक, है ना। हाँ चलो ध्यान दो। और यहाँ पे कौन था? मैं था मेरे बच्चों। और मैं एमटी को क्या बेच रहा था मेरे बच्चे? जूती बेच रहा था। मैं एमटी को क्या बेच रहा था मेरे बच्चे? जूती बेच रहा था, जूती बेच रहा था, ठीक है। और एमटी मुझे कितना देने वाली थी? 1350 रुपए में हमारी डील डन हुई थी मेरे बच्चा, है ना। एकदम बिगेस्ट ट्रेड डील एवर था ये, एकदम 1350 रुपए एमटी देने वाली थी मेरे को, एकदम रोकड़ा, है ना। तुरंत तुरंत रोकड़ा दूंगी बोले सर, ऐसे बोल रही थी वो मुझे। अब एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना बेटा, मैं ऐसा बोल सकता हूं, मैं ऑफर को कंडीशनल कर सकता हूं क्या, कि मैं तुमको जूती दूंगा अभी, कब? जब तुम 1350 रुपए मुझे अभी मतलब अभी विथ नो, अभी का मतलब होता है नो क्रेडिट, उधारी बंद आए, है ना। तो मैं आपको क्रेडिट नहीं दूंगा, आप मेरे को अगर अभी पेमेंट करोगे, तवरुत मतलब तुरंत तुरंत तुरंत, अभी मतलब पाइजे मतलब चाहिए मतलब पाइजे, तो आप अगर मुझे अभी पेमेंट करोगे तो मैं तुमको 1350 रुपए में कैश दूंगा। मैं तुमको 1350 रुपए में क्या दूंगा मेरे बच्चा? मैं तुमको 1350 रुपए अभी के अभी कैश दूंगा करके, ऐसा मैं बोल रहा हूं। समझू के? समझू के? तो क्या ये मैंने कंडीशन डाली बेटा, ये मैंने क्या किया? कंडीशन। लिखो मेरे साथ, ये मैंने क्या किया बेटा? कंडीशन डाली। तो कंडीशन सर डाल सकते हो क्या? बिल्कुल डाल सकते हैं। कोई ऐसा भी बोल सकता है मेरे बच्चों क्या, कि मैं तेरे को बेचूंगा जूती करके, लेकिन 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 क्या, कि तू मुझे अभी के अभी बैंक ट्रांसफर कर, तू मुझे आरटीजीएस कर, आरटीजीएस कर, तो मैं तुमको दूंगा। आरटीजीएस मेरे बच्चों 2 लाख प्लस के ऊपर होता है, 2 लाख प्लस के ऊपर आरटीजीएस होता है। एनईएफटी 2 लाख माइनस के नीचे होता है, मतलब 2 लाख से अमाउंट अगर कम है तो एनईएफटी किया जाता है। आजकल आईएमपीएस भी होता है मेरे बच्चों। आईएमपीएस में क्या होता है? हाथ में बहुत खुजली हो रही है, पैसा आने वाला है लगता है ना, पर पता नहीं कहां से आएगा, है तो नहीं किसी के साथ ड्यूज वगैरह पड़े। आप में से ये एमटी ने मेरे को 1350 रुपए अभी तक नहीं दिए रे, बताओ मेरे को आप लोग। बुरा किया कि बहुत बुरा किया? बहुत बुरा किया सर, क्या करूं यार, छोड़ो। तो 2 लाख के नीचे। आईएमपीएस में मेरे बच्चों 1.5 लाख की लिमिट होती है, शायद मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है, 1.5 लाख की लिमिट होती है आईएमपीएस के अंदर। स्टिल आपके इकोनॉमिक्स वाले सर इस चीज को और अच्छे से बता पाएंगे आपके वो मनी, वो चैप्टर्स में, आरबीआई वाले चैप्टर में, है ना। चलो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो।
ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस करके। मतलब क्या सर, ऑफर में आप कुछ ऐसा क्लॉज नहीं डाल सकते जो आपने, मतलब क्या मैं ऑफर दे रहा हूं मैं, सर इसका मतलब अपने को समझा नहीं सर, पहली बात तो इसका मतलब नहीं समझा, सब अभी के अभी लिखेंगे नहीं समझा करके, मेरे को कमेंट में चाहिए नहीं समझू, लिखो सब लोग कमेंट में लिखेंगे सब लोग नहीं समझू मतलब नहीं समझू सर, तो मैं आपको समझाऊंगा अभी, मैं तभी मेहनत करेंगे जब आप लिखोगे नहीं समझुए करके, ठीक है, तभी तभी मतलब तभी मेरे बच्चों, नहीं तो नहीं करूंगा मैं मेहनत, नहीं करूंगा, नहीं तो है ना। चल आजा आजा, क्या लिखा है यहाँ पे देखो, ऑफर शुड कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस करके एग्जांपल देंगे मैं, मेरा मन नहीं भरता यार जब तक आपको एग्जांपल नहीं देता हूं ना, तब तक मेरे को ऐसा लगता है कंसेप्ट समझा ही नहीं करके बच्चों को। आप बताइए आपको एग्जांपल चाहिए कि नहीं चाहिए, मजा आता है ना एग्जांपल में, उससे कंसेप्ट भी समझ जाता है और पढ़ के भी हो जाता है, और आप साइड में मैं जो एग्जांपल्स दे रहा हूं बेटा अपने बुक में साइड में स्टिकी नोट्स का प्रयोग कर करके कृपया करके साइड में लिखे बच्चों, है ना, नहीं तो क्या हो जाएगा, खेल हो जाएगा अपने साथ, है ना। चलो ध्यान दो, देखो मैं क्या बोलता हूं मेरे बच्चों, ध्यान देना एकदम अच्छे तरीके से ध्यान देना, ठीक है। आईजी और एसके, एसके छोड़ो यार, एसके बहुत ही हो गया है, अब एसके के साथ ब्रेकअप बेटा, अब बात करेंगे आलिया की, अब बात करेंगे मेरे बच्चों आलिया की, ठीक है। आलिया ज्यादा नहीं बनाता हूं, क्या है बाद में तकलीफ हो जाएंगे, हाँ आलिया की बात करता हूं मेरे बच्चों में, इसकी आलिया, बहुत हो गया, हाँ ध्यान दो ध्यान दो, मैं आलिया को मैसेज डालता हूं मेरे बच्चों, मैं आलिया को, देखिए आप लोग, मैं आलिया को इंस्टा के ऊपर मैसेज डाल रहा हूं अभी, एक मिनट रुक जाना आप हाँ मुझे रोकोगे नहीं, नहीं 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 मैं रुकूंगा ही नहीं, आप मुझे रोक ही नहीं सकते, नो मीन्स नो, नो नो नो, मैं आलिया को मैसेज डालेंगा अभी करके, मैं अभी आलिया को मैसेज डाल दिया और मैंने ये ऐसा ऐसा डाल दिया, ठीक है, जो भी मैं लिख रहा हूं फटाफट, हाँ आलिया ऐसा वैसा लिख दिया मैंने अभी और डाल दिया मैंने मैसेज। मैं आपको बताऊं क्या मैसेज डाला, पूछो सर क्या डाला करके, बताओ ना सर, पूछो मुझसे क्या डाला करके, बताओ सर, ऐसे बोलो मेरे को, प्लीज बताओ सर, बोलो ऐसा बोलो, है ना, प्लीज क्या सर बताना है तो बताओ, मत बताओ करके ऐसे बोलोगे आप लोग, है ना। चलो मैंने आलिया को मैसेज डाला करके, आई लव यू, सुनो ऐसा मैसेज डाला मैंने आलिया को, डाल दिया मैंने मैसेज डाल, एक मिनट रोकेंगे नहीं मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा अभी, एक मिनट सुन लो सब लोग, सब लोग सुनेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा बेटा। आई लव यू मैंने मैसेज डाला, लेकिन मैं जानता था आलिया बड़ी घमंडी है, मैं जानता था आलिया बड़ी घमंडी, आलिया इतने आसानी से मैसेज नहीं करेंगी, तो मैंने लिख दिया उसको, मैंने उसको लिख दिया आई विल, मैंने उसको आई विल ट्रीट it as accepted if you don't reply within 1 hour। मैंने ऐसा डाल दिया, मतलब मैंने नेगेटिव क्लॉज इंपोर्ट कर दिया कि तुमने ये नहीं किया मतलब मैं मान लूंगा एक्सेप्टेंस हो गया करके, ठीक है। तो आलिया, फिर मैं देखता हूं 1 घंटे बाद मैं चेक किया तो मेरे बच्चों मुझे डीपी नहीं दिख रही आलिया की, मैं सर्च किया आलिया नहीं दिख रही करके मैंने तो ब्लॉक कर दिया आलिया ना। तो ऐसे सिचुएशन में मेरे बच्चा क्या आप ऐसा नेगेटिव क्लॉज, नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते मेरे बच्चा, समझ रहे हो क्या, नहीं डाल सकते, नो मीन्स नो, समझ रहे हो क्या। हाँ तो इसका मतलब होता है क्या कि बेटा कोई भी ऑफर में आप अपना कोई ऐसा टर्म इंक्लूड नहीं करोगे जिसके नॉन कंप्लायंस है वो एक्सेप्ट हो जाए, समझ रहे हो कि नहीं सर, कितना चिल्लाते हो, कान दुखते हैं सर हमारे, हम ईयरफोन्स वाले तो मर ही जाते होंगे, यार खून वून तो नहीं निकल रहा ना बेटा खून वून तो नहीं निकल रहा ना, ठीक है ना, सब ठीक बा ना, आ जाओ अभी यहाँ पे आ जाओ, एक बार पढ़ेंगे प्यार से, बिल्कुल इज्जत से पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे बच्चों, प्यार से धीरे धीरे। Thus, one cannot say that if acceptance is not communicated by certain time, the offer would be considered as accepted. You cannot say that. You cannot say that. You can't do it, man. You can't do it. Right. आप नहीं कर सकते ऐसा. आप ऐसा नहीं कर सकते, कतई नहीं कर सकते, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। हाँ सर, पूरा माइंड में ऐसे जा रहा है ना, पूरा जाना चाहिए मेरे बच्चों, पूरा एब्जॉर्ब होने दो चीजों को। सर बहुत ज्यादा हैवी हो रहा है, नहीं समझ रहा है, इससे ज्यादा बेटा पुरानी चीजें आराम से समझ जाएगा। नेक्स्ट, ऑफर कैसा हो सकता है बेटा, स्पेसिफिक या जनरल हो सकता है, मैंने काइंड्स ऑफ ऑफर में बता चुका हूं, जिसको ये नहीं समझ रहा है लेक्चर नंबर 6 जाके देखो, मजा आ जाएगा, तगड़ा लेवल ऑफ नॉलेज आपका बढ़ने वाला है। एक और चीज बता दो क्या, एक और चीज बताओ क्या बेटा, आज शाम में बेटा तैयार हो जाओ, आज शाम में आज है मेरे दोस्तों मंडे, आज क्या है, मंडे
आज शाम में स्पेशल क्लास पे मैं आपके साथ मिलने वाला हूं। मैं आपके साथ मिलने वाला हूं मेरे बच्चा, 7 बजे मैं आपको साथ मिलने वाला हूं। सर किस चीज के लिए बेटा? कंपनीज एक्ट के लिए। कंपनीज एक्ट 2013 के लिए मैं आपके साथ मिलने वाला हूं आज शाम में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? स्पेशल क्लास कहाँ होती है सर? बेटा स्पेशल क्लास होती है अनअकैडमी के ऐप के ऊपर होती है, बिल्कुल फ्री होती है ना, बिल्कुल फ्री होती है। क्लास के ये पर्टिकुलर लेक्चर के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्पेशल क्लास के लिए क्या क्या करना होगा करके, बिल्कुल फ्री में आप लोग देख सकते हो, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, मंडे को मैं बता दे रहा हूं आपको, मंडे मतलब आज ही है। मंडे क्या कर रहा हूं मैं? तो आज शाम को 7 बजे मैं क्या करने वाला हूं मेरे बच्चा, ध्यान से सुनना। मैं आज शाम को 7 बजे आपके लिए लेके आने वाला हूं कंपनीज एक्ट का लेक्चर नंबर 5B। लेक्चर नंबर 5B याद है क्या? लेक्चर नंबर 5A हमारा हो चुका था, वो लैग के कारण प्रॉब्लम आ रहा था, है ना। तो आज हम लोग कंपनीज एक्ट को पूरा खत्म कर दूंगा मैं। आज खत्म ही, उठा के फेंक ही दूंगा कंपनीज एक्ट को। बहुत हो गया उसके नाटक, है ना। मस्त पैकी खत्म कर देंगे कंपनीज एक्ट को, फिर आप पढ़ते बैठना उसको। मैंने पूरा आपको रिवीजन समराइज करा के दे दिया। अब आप जब चाहे मेरे दोस्तों आप जा सकते हो और कंपनीज एक्ट का रिवीजन देख सकते हो, देख सकते हो, देख सकते हो। राइट राइट और बिल्कुल राइट गाइस। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। ओके 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 और ओके, चलो चले आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो, हम आपके साथ है सर, बढ़ो आगे। बेटा लास्ट पॉइंट आज का करा रहा हूं मैं आपको, आज का पक्का लास्ट पॉइंट कराऊंगा, ज्यादा बड़ा नहीं है। देखो बेटा बस इतना सही, बस इतना सर, बस 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 बस, और सर और है क्या? बस इतना है, देखो बस इतना, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। आज मैं आपका लास्ट पॉइंट कराऊंगा, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम अ मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन को बोला जाता है मेरे बच्चा क्या? इनविटेशन टू ऑफर करके। और मेयर स्टेटमेंट कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कैजुअल इक्विटी, प्रोस्पेक्टस, एडवर्टाइजमेंट, इसका मतलब क्या होता है ध्यान रखना बेटा। मैं आपको ऑफर का मतलब बता चुका हूं, अभी मैं आपको बताने वाला हूं मेरे बच्चा किस चीज का मतलब, ध्यान देंगे। अभी मैं आपको बताने वाला हूं किस चीज का, इनविटेशन टू ऑफर का मतलब। ध्यान देंगे सब लोग, ध्यान देंगे मेरे बच्चा। ये क्या है मेरे बच्चों, बताएंगे मुझे ये क्या है? ये क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए? ये क्या होना चाहिए मेरे बच्चों, ये क्या है? फटाफट बताएंगे। सर रोड दिख रहा है बेटा, रोड के साइड में है ये मॉल, रोड के साइड में मेरे बच्चा ये मॉल है करके, और ये है यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है 50% ऑफ करके, 50% ऑफ करके मेरे बच्चों बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। मैं रास्ते से जा रहा था, है ना, मैं रास्ते से जा रहा था और मेरे पीछे बैठी थी, मेरे पीछे बैठी थी मम्मी, मेरी मम्मी बैठी थी मेरे पीछे, और मम्मी बोलती है देख इशू, देख इशू, देख इशू करके ऐसा बोलती है मम्मी। मतलब क्या? देख देख इंद्रेश देख, ऐसा करके बोले जा रही है क्या कि देख करके 50% ऑफ है करके, है ना। देख ऐसा देख करके आप लोग ऐसा बोलते नहीं क्या, है ना। तो देख देख ऐसा बोल रही है 50% ऑफ है करके मेरे बच्चों, ऐसा बोल रही है। मैं बोला बाप रे 50% ऑफ, वाओ। मैं बोला चलो मम्मी, ऐसी गाड़ी 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 घुमाया, गप से घुमाया मेरे दोस्तों, अंदर लिया, आप देख सकते हो गाड़ी को, और अंदर मॉल के अंदर नहीं चलाया, मॉल के बेसमेंट में ले जाके पार्क कर दिया। आप बोले सर मॉल के अंदर कैसे घुसाया आपने? हाँ, मॉल के बेसमेंट में ले जाके, ऊपर गए मेरे दोस्तों, हम मॉल के अंदर एंट्री मारते हैं, मैं और मम्मी पूरा पूरा हम लोग घूमते हैं, पूरा मेरे बच्चों घूमते। बहुत सारे टी शर्ट्स मैंने रख लिया, मैंने टी शर्ट्स बहुत सारे रख लिया। मान लो मैंने 5,000 रुपए की खरीदी कर ली मेरे बच्चों। मैं अपने, देखो अपन शॉपिंग पे ऐसे जाते हैं ना, अपने माइंड में पूरा चलते रहता है, अच्छा हाँ अब इस पे 50% ऑफ मिल गया, मतलब मुझे इतने में पड़ने वाला है करके, टी शर्ट तो बहुत ही तोड़ दिख रहा है करके, है ना, ऐसा। और मैं जानता था इस पे मुझे 50% ऑफ मिलेगा, मतलब 2,500 में मैं 5 टी शर्ट करके, अरे मजा आ जाएगा, 500 रुपए की एक टी शर्ट क्या होता है भाई, मस्त पहनेंगे करके। 500 रुपए की एक टी शर्ट तो है, उसमें क्या हो रहा है, पहनेंगे मस्त, मजे करेंगे, बहुत मजे करेंगे करके, ऐसा मैंने बोल दिया मम्मी को बोल दिया। तो मैं मेरे बच्चों ये सब टी शर्ट्स लेके मैं पहुंचता हूं काउंटर पे, मैं पहुंचता हूं काउंटर पे, और वो बंदी मुझे बिल देती है 5,000 रुपए का, 5,000 रुपए का। मैंने बिल देखा, मैंने बोला यू ब्लडी फूल,
मैंने ऐसा बोल दिया मेरे बच्चों, मैं चिढ़ गया, मैं रौद्र स्वरूप धारण कर लिया। आप देख सकते हो मेरे बच्चों, मैं लाल हो चुका हूं, आप देख रहे होगा, मैं एकदम गुस्सा हो रहा हूं मेरे बच्चों। मैं बोला किधर है लफड़ा, किधर कहां से चालू करूं फोन ना करके, मैंने ऐसा बोला उसको। बोले सर क्या हो गया, आप बताओ तो सर हुआ क्या है करके, आप चीजों को बताओ हुआ क्या है मेरे बच्चों। मैंने कहा जब आपने बाहर लिखा था 50% ऑफ, तो आपने 50% ऑफ क्यों नहीं दिया? उसने कहा सॉरी सर, ये सारे जो आपने सिलेक्ट किए ना टी शर्ट, ये पूरे के पूरे न्यू कलेक्शन के, हमारा जो ऑफ है बेटा वो सेक्शन में चल रहा है करके, वो न्यू ओल्ड सेक्शन है या पुराना जो स्टॉक है उसके ऊपर चल रहा है करके, आपने न्यू सेक्शन से उठाया, हम आपको ऑफ नहीं दे सकते। मैं बहुत रोया, मैं बहुत रोया मेरे बच्चों, बहुत रोया वहां पे, मैं क्या बताऊं आपको, लेकिन फिर भी उसने मेरे को ऑफ नहीं दिया। तो आपको एक चीज बताना चाहता हूं बेटा, मैं ये जो 50% ऑफ है ना, ये दिस वाज एन इनविटेशन, दिस वाज एन इनविटेशन टू ऑफर। जब मैंने उसको क्लॉथ ले जाके दिया तो मैं उसको ऑफर कर रहा हूं करके, मैं उसको बोल रहा हूं ये सब कपड़े मेरे को चाहिए, देती क्या करके ये सब कपड़े करके। फिर उसने जो मुझे 5,000 का बिल दिया, दैट वाज एन एक्सेप्टेंस करके, ठीक है। लेकिन उसमें अगर वो 50% ऑफ देती तो दैट वाज एन एक्सेप्टेंस ऑफ दैट ऑफर कि 2,500 में दे रही है करके, समझ रहे हो क्या बेटा? दिस इज एन इनविटेशन टू ऑफर। सेम आपको एक और एग्जांपल दूं क्या? एक और एग्जांपल देता हूं, देखो आपको पता है कंपनी में कभी भी आप इन्वेस्ट करते हो तो आपने एक टर्म सुना होगा प्रोस्पेक्टस करके मेरे बच्चा। प्रोस्पेक्टस में जिसका भी नाम होता है वो फर्स्ट डायरेक्टर्स, वो डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी होते हैं मेरे बच्चों। आपको याद होना चाहिए, कंपनीज एक्ट 2013 में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ना, पढ़ाया सर पढ़ाया। आज इसका आखिरी सेशन एमओए एओए मेरे बच्चों, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, वो सब चीजें आज करा दूंगा मैं आपको। तो बेटा ये प्रोस्पेक्टस था, बहुत बढ़िया सर प्रोस्पेक्टस है, क्या मजा आ रहा है सर, एकदम मजा आ रहा है, प्रोस्पेक्टस है, ठीक है बेटा। ये प्रोस्पेक्टस क्या बताता है? कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताता है, फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताता है, फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताता है, राइट। मुझे एक बात बताओ, ये प्रोस्पेक्टस क्या ऑफर होगा कि इनविटेशन टू ऑफर होगा? तो मैं बता दूं इट इज एन इनविटेशन टू ऑफर। इट इज एन इनविटेशन टू ऑफर। व्हाई इट इज एन इनविटेशन टू ऑफर? क्योंकि प्रोस्पेक्टस को देख के आप कंपनी के शेयर्स को अप्लाई करोगे और उसके बाद भी हो सकता है आपको शेयर्स अलॉट हो सकता है आपको शेयर्स अलॉट ना हो करके। तो दिस इज एन इनविटेशन टू ऑफर। समझाए कि नहीं समझाए? बिल्कुल समझाए सर, बिल्कुल समझाए, समझो है ना, समझो है ना, समझो है ना? हाँ बेटा, बस इतना सा है। इसके आगे का मैं आपको मेरे बच्चा बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जो होने वाला है कब? हमारा कल सुबह 9:15 को 9:15 AM को शार्प मैं आपको मिलने वाला हूं। 9:15 AM को शार्प मैं आपको कल मिलने वाला हूं लेक्चर में, राइट। आज शाम के लिए मेरे बच्चा आपको करना क्या है? आज शाम के लिए कुछ नहीं, आप लोग देखिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप को कृपया करके डाउनलोड कीजिए बेटा। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद उसको इंस्टॉल करके नॉर्मल सी मेरे बच्चों प्रोसेस कीजिए, गेट सब्सक्रिप्शन वगैरह, मतलब सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट को क्लिक करना, जो सीए फाउंडेशन वाला टैब है वहां पे, राइट। नेक्स्ट उसके बाद आप क्या करोगे? सर्च करोगे बेटा, सीए इंद्रेश गांधी करके सर्च करना वहां पे, या सिर्फ इंद्रेश गांधी करके सर्च करना, तो आपको ये नाचीज की फोटो दिख जाएंगी वहां पे, उस चीज को फॉलो करना, ठीक है। और उसके बाद आप लोग क्या करोगे मेरे बच्चा? उसके बाद आप मेरी स्पेशल क्लासेस फ्री में देख पाओगे, बिल्कुल बिल्कुल फ्री में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जैसा यूट्यूब के ऊपर देते हो सेम चीजें आप लोग कहां देख सकते हो बेटा? वहां पे भी देख सकते हो, देख सकते हैं ना? बिल्कुल देख सकते हैं सर। उसके बाद मैं आपको बता दूं बेटा, प्लस के लिए आपको वहां पे एक प्लस का टैब मिलेगा। आपने अगर आप चाहते हो कि क्वालिटी टीचिंग एकदम, मतलब क्वालिटी टीचिंग सर यहाँ पे बेटा, यहाँ पे तो मजा है, यहाँ पे भी मजा है, वहां पे भी, लेकिन वहां पे डेडिकेटेड मजा है, समझो बात को, है ना। वहां पे क्वालिटी नोट्स आपको दिए जाएंगे, वो सब प्रोवाइड करेंगे, एक एग्जाम जैसा माहौल बनाएंगे हम लोग, एक पढ़ाई का माहौल, पढ़ाई का समय कुछ और होगा। तो बेटा आप एक बार अगर आप +1 प्लस बोल रहा हूं मैं, आप एक बार अगर प्लस पे आ जाते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। और जब भी आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले तो इंद्रेश, तो केवल और केवल इंद्रेश कोड का ही प्रयोग करें। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एक और बात आपसे कहना था बच्चों, अगर आप देख सकते हैं साइड में आपको डिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में आप नीचे जाओगे तो आपको लिंक शेयर की हमने टेलीग्राम ग्रुप की, हमारे अनअकैडमी के ऐप की, आप क्लिक करोगे लिंक पे, सीधा आप ऐड हो जाओगे टेलीग्राम ग्रुप पे, या सीधा आप मुझे फॉलो कर पाओगे मेरे बच्चा, कर पाएंगे। जानने से पहले आपको एक और बात बता देता हूं मेरे बच्चा, क्या कि आप मुझे, अंशुल सर को, अखिलेश सर को, अपने क्या बोलते हैं निशांत सर को, आप हम चारों को फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम के ऊपर मेरी आईडी है मेरे बच्चा @CA इंद्रेश करके मेरी आईडी है, INDRESH करके मेरी आईडी है।
आप फॉलो कर सकते हो, ताकि मैं अगले दिन कब कब क्या क्या पढ़ाने वाला हूं करके, स्पेशल क्लास कब है, यूट्यूब की क्लास कब है, प्लस की क्लास कब है, मैं सब चीजें आपको स्टोरी के माध्यम से बता देता हूं मेरे बच्चों। मेरे पास यही एक जरिया है आप तक पहुंचने का, जिससे मैं बता देता हूं कि कल सुबह मैं कहां कहां पधारने वाला हूं करके, है ना। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, तो मैं आपको इंफॉर्मेशन देते रहूंगा कि मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, ये कराऊंगा, वो कराऊंगा या क्या कराऊंगा करके। राइट और राइट गाइस। ओके एंड ओके गाइस, तब तक के लिए मैं आपसे लेना चाहूंगा विदा गाइस। आपको ये लेक्चर कैसा लगा? अगर आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए मेरे बच्चों, और नीचे लाल कलर के बटन को सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा, क्योंकि वो सब्सक्राइब बटन इतना इंपॉर्टेंट है। इतने जितने भी सीए फाउंडेशन से रिलेटेड अपडेट्स है, हम आपको पहुंचाएंगे इसी पर्टिकुलर चैनल पे, आप तक पहुंचाने का जिम्मेवारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए आप। राइट, जिस दिन बेटा एग्जाम पोस्टपोनमेंट की आई थी ना तारीख, बेटा उस दिन में 15 मिनट ऑफ नोटिफिकेशंस में इसी चैनल पे हमने बता दिया था, वीडियो के माध्यम से समझाया था पूरा कि कौन सी कब पोस्टपोन होंगी। आपको स्ट्रैटेजीज आपके साथ डिस्कस की कि 50 दिन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए करके, आपके साथ सब डिस्कस किया हूं मैंने। राइट और बिल्कुल राइट गाइस। चलिए बाय बाय, मिलता हूं कल सुबह 9:15 को, लेकिन उससे पहले आज शाम में 7 बजे भी हम और आप मिलने वाले हैं अनअकैडमी के स्पेशल क्लास के ऊपर। बाय बाय।